माननीय मुख्य अतिथि धर्म द्वारा सनातन सिद्धांतों की रक्षार्थ हस्ते खिलते अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले और दिव्य सन्नारियों के आत्मस्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सभी की ओर से बलिदान करने वाली महान दुर्ग प्रसन्नार्य सत्पुरुषों के हुतात्माओं को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महाराणा प्रताप को, श्री एकलिंगनाथ को हम सभी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि के रूप में धर्म गुरु माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अतिथि देवो भव भारतीय अस्मिता के अमर कठोर निषेध के इस भावनी दिव्य शक्ति के आलोक में इस रूपाली वानसती में पधारे हुए हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि धर्म गुरु माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। हम कृतार्थ हैं श्रीमन आपके पौराणिक महत्व एवं पुण्य शलीला गंगा की तरह पवित्र कुंभ मेलों के पावन माघ मास के इस वासंती आगमन से मेले कुंभ सा प्रारंभ हो रहा है। अतिथि देवो भव की कठोर निषेध के भावनी शक्ति के दिव्य आलोक में संस्कारों का स्पंदन का वंदन का अभिनंदन का स्वागत का मनोहर का साक्षी का सुभाशीष का आपके आगमन का अतिथि का हमारे सौभाग्य का जॉर्ज स्वती संस्थान के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी शक्तावत व उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी मोड़िया, महिला उपाध्यक्ष महिला कंवर निर्मला कंवर, महामंत्री तेजपाल सिंह जी शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह जी बराड़ा, कोषाध्यक्ष गौतम सिंह जी भाटे आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ ही निवेदन है माननीय श्री चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़, आपसे निवेदन है मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आप अभिनंदन करें। मनोहर का साक्षी का सुभाशीष का हमारे सौभाग्य का अतिथि देवो भव की श्रृंखला में वंदन अभिनंदन हम भाव विभोर हैं, गदगद हैं। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार का नंदन अभिनंदन करते भाव विभोर है। पदाधिकारियों से निवेदन है आपका स्वागत अभिनंदन करावें। साथ ही निवेदन है माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ खेल एवं युवा मामलात मंत्री राजस्थान सरकार, आपके स्वागत अभिनंदन के लिए निवेदन है जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों से। आप सभी अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी शक्तावत, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी बोलिया, महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर, महामंत्री तेजपाल सिंह जी शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह जी बराड़ा, कोषाध्यक्ष गौतम सिंह जी भाटी का आप स्वागत अभिनंदन करावें। संस्कारों का स्पंदन का वंदन का इस पुण्य श्लोक में अभिनंदन का स्वागत का हर्षाई सी प्रेरणा में आज ये फिर शुभ दिन आया है, मन में उमंग भरे ये चेहरा मुस्काया है। आपको पाकर हम सब के बीच हे मान्यवर प्रसन्नता से हमने ये पलकों का कालीन बिछाया है। जस वरण न हो जठे धरती का मरण जावे, सती संसूर मां ए ओजन हो जावे। अतिथि दीर्घा में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार, साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान मंचासीन माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ खेल एवं युवा मामलात मंत्री राजस्थान सरकार का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन हो रहा है। शौर्य त्याग की प्रतिमूर्ति जौहर के सम्मुख। साथ ही पदाधिकारियों से निवेदन है माननीय श्री चंद जी कल्पलानी पूर्व यूडीएच मंत्री विधायक निम्बाड़ा का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन हो रहा है। वसुंधरा चित्तौड़ के शील शौर्य और दिल की मूर्तिमत चित्तौड़ के सिवा भूलोक में इसका कोई स्थान नहीं, कोई सानी नहीं है। और यूं उदयपुर की तत्कालीन महारानी साहिबा अचोल और जोधपुर तत्कालीन राजमाता साहिबा बचैनी के गणमान्य अतिथियों के शुभारंभ हुआ था। महाशिल्पियों का यह महोत्सव उन्हीं का उफान बोल रहा है। वीरभूमि सारे सत्कर्मों की श्रद्धा है। एक ओजस्वी तेजस्वी वाणी में पधारे हुए अतिथियों का अतिथि उद्बोधन के लिए निवेदन है रावत नरेंद्र सिंह जी विजयपुर शक्तावत, अध्यक्ष जॉर्ज स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़।
संस्थान के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आज्ञा का भी स्वागत कराएं। एकलिंगनाथ की, एकलिंगनाथ की। आवाज तो बड़ी, बाहर से बता रहे हुए लोग क्या सोचेंगे कि अपने मेवाड़ के आदमियों के अंदर जोश ही नहीं है। एकलिंगनाथ की, भारत माता की, भारत माता की। आप अपने सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले। वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा मैं 2 मिनट। ओम जो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेति। आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज इस धरती को और पावन बना दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के पधारे हैं। आप पहले भी एक बार पधार चुके हैं। आपका हार्दिक चरणों में वंदन करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा के पुंज बाबा निरंजन नाथ जी का मैं चरण स्पर्श करते हुए स्वागत करता हूं। इस वीर भूमि की रक्षा करते करते 1300 साल जिस परिवार ने अपने को सुरक्षित रखा, उसके परिवार के हिंदवा सूरज महाराणा विश्वराज सिंह जी अध्यक्षता करा रहे हैं। मेरा नमस्कार। इस चित्तौड़ की हर गलियों से वाकिफ जिन्होंने यहीं पढ़ाई की है, ऐसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री, हुकुम सम्मानित मंच नहीं, हुकुम थोड़ा बहुत तो मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप पधारे हैं इतनी दूर से और जिन्होंने इसका जो है पूरा प्रयास किया है इस समारोह को बनाने के लिए, पर आपकी आज्ञा मानते हुए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ हमारे विधायक और गौतम दत्त जी महामंत्री जी हैं और मारवाड़ से पधारे हुए रविंद्र भाटी साहब हैं और सीनियर श्रीचंद जी कृपलानी हैं विधायक, जिन्होंने हर समय इस संस्था को किसी न किसी रूप में सहयोग किया है और अभी हमेशा करते रहे। ऐसे श्रीचंद जी को भी मैं बार बार नमस्कार करता हूं। साथ ही अगर मैं किसी का नाम नहीं लूं तो मुझे माफ कराना। मैं चित्तौड़ के विधायक जो जन जन के हृदय में बसा हुआ है, ये आवाज बताती है कि चंद्रभान आकिया विधायक चित्तौड़गढ़
चित्तौड़ में कितने ऐसे ऐसे लाडले विधायक के लिए मैं आज यहाँ विराजे हुए बड़े बड़े जो सम्मानित और हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री महोदय विराज रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत विराज रहे हैं, इनसे अनुरोध है कि आप इनको कोई बड़ी पोस्ट मंत्री की दिलाएं। आप सबकी हार्दिक इच्छा है कि नहीं है? जोर से बोले, इच्छा है कि नहीं आपकी? मुझे बार बार ये किया जा रहा है कि बस हो गया, पर मैं कुछ तो अपनी बात आपके सामने समक्ष रखूंगा। चलो आज ऐसे महान पुरुष की आवाज सुनना चाहते हैं जिसके एक वाक्य से राज्य की फिजा चेंज हो जाती है। बटोगे तो कटोगे। मुझे बार बार रोका जा रहा है, इसलिए जय हिंद। अभिनंदन और उद्बोधन के बाद आज श्रद्धा और गौरव गरिमा के जीर्णोद्धार का एक विनम्र अनुष्ठान है। यह महाआयोजन और यूं कहें तो अतिशयोक्ति न मानी जाए कि संपूर्ण समारोह का जिसकी एक एक प्रवृत्ति का संवृत रूप है आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, उन्हीं का उमंग उत्साह का आह्वान है। यह विराट शख्सियत की टहलबंदगी है, हम सभी को कर्तव्यवत की ओर प्रेरित कर रही है। इसी शौर्य धरा की जाए उसने सपूत और वर्तमान में यहाँ के जुझारू प्रतिनिधि किसी परिचय के उपेक्षा नहीं रखते। इस धरा के सुनहरे हस्ताक्षर आदरणीय श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़ से पधारे हुए परमेतीशों के सम्मुख अपनी सद्भावनाओं के साथ अत्यंत विनम्र भाव से अभिनंदन उद्बोधन की निवेदना है। आदरणीय श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़गढ़। भारत माता की वंदे वंदे। आज जौहर समृद्धि संस्थान के इस कार्यक्रम में पधारे, जो हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, ऐसे देश के हिंदू प्रकट के रूप में हमारे योगी जी महाराज और यूपी के मुख्यमंत्री जी के एक बार सब लोग ताली बजा दें। केंद्रीय मंत्री जी इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने में और योगी जी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। ऐसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और उनके हम सब लोगों की रिक्वेस्ट से और विनती से पधारे मंत्री राजवर्धन सिंह जी साहब और चित्तौड़गढ़ जिले के लोकप्रिय मंत्री हम सबके भाई गौतम जी दत्त साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र जी साहब और भाटी साहब के लिए भी एक बार ताली बजा दें। रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, श्री चंद जी कृपलानी साहब, अर्जुन लाल जी जिनकर साहब, नीमच से पधारे एमएलए साहब और हम सब के जिनके सानिध्य में हम सब लोग आयोजित कर रहे हैं, ऐसे महाराणा मेवाड़ के लिए एक बार आप सब लोग ताली बजा दें। वीपी सिंह जी साहब और नारायण सिंह जी साहब और सभी सम्मानित मंच, जौहर समृद्धि संस्थान के सभी पूरी कमेटी, सभी संत जो पधारे हैं बड़ी सादगी से और सब जगह से, उन सब के चरणों में प्रणाम। और चित्तौड़गढ़ जिले से और आसपास से पधारे हुए सभी मेरे पिता दुल बुजुर्ग, मातृ शक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधु और मेरे छोटे भाई और बहन, मैं सबसे पहले योगी जी इतने बड़े आयोजन में पधारे हैं, क्योंकि पधारे तो आप 2018 में पधारे थे, 2023 में भी पधारे थे,
एक धार्मिक सभा के रूप में जो आप पधारे हैं, एक हिंदू सम्राट के रूप में, जिस प्रकार महाराणा मेवाड़ ने हम लोगों को यहाँ मेवाड़ को जीवित रखा था, इसी प्रकार यूपी को उत्तर प्रदेश को, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, जिस प्रकार का बहुत बड़ा राज्य है, उसको आपका सुधारने में, जैसे महाराणा प्रताप का काम महाराणा प्रताप ने यह किया है, और वहां हिंदू सम्राट के रूप में आपने यूपी का काम किया है। और मेरा तो आप पर खूब आशीर्वाद और सहयोग रहा है, क्योंकि भले फर्स्ट चुनाव हो, भले सेकंड चुनाव हो, भले तीसरा चुनाव हो, सभी चुनावों में आपका आशीर्वाद रहा है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और जिन अतिथि को मैंने नाम नहीं ले पाया और सम्मानित मंच आप सब लोग पधारे, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, चेतना जग जाती चित्तौड़ के नाम से। इतिहास में अब भी चित्तौड़ की धाती है और माटी तो अब भी चित्तौड़ की राती है। ऐसे समूह उज्जवल इतिहास के दीप्यमान महाशिल्पियों के जजलमान श्रेणी में वीर हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की तवारीख में पुरुषों के हस्ताक्षर और लहू की वसीयत जो दी है, वह काल के सामने भी अपराजय में है। आज यह पुण्य सत्कीर्तन हो रहा है, इसी धरा से सदैव देशभक्त का उद्घोष होता रहा है। निवेदन है महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान के तेजपाल सिंह जी द्वारा संस्थान की ओर से उद्बोधन। भारत माता की। आज के इस विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता फरमा रहे श्री जी हजूर महाराणा साहेब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष ये जौहर मेला कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सम्मानित मंच में संस्थान की ओर से कुछ सुझाव है मांगे हैं, उनके शॉर्ट में निवेदन कर रहा हूं। दुर्ग को विशाल जो हमारा ये दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है। दुर्ग को नॉन प्लास्टिक जोन घोषित किया जावे। और चैत्र कृष्णा एकादशी को आयोजित होने वाले जौहर मेले पर अवकाश घोषित किया जाए। यहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी विराजमान है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गौतम जी दत्त और राज्यवर्धन सिंह जी विराजमान है। वो जब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर अवकाश घोषित होना चाहिए। जौहर मेले हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट अनुदान राशि बढ़ाई जावे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ स्थित जौहर स्थली पर प्रतीकात्मक जौहर ज्योति और जौहर का चित्र केंद्र सरकार के पर्यटन और खेल संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कराए जावे। साथ ही दुर्ग पर बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और बलिदान देने वाले वीर शहीदों के स्टैचू स्थापित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जौहर शब्द जो दिबराला सतीकांड हुआ था और उसके बाद राज्य सरकार ने जो सती विरोधी कानून बनाया, उसमें जौहर शब्द को भी जोड़ दिया, उसको सती विरोधी कानून से अलग किया जाना चाहिए। ये मांग जौहर समर्थी संस्थान पुरजोर से रखता है। जौहर और सती में लाखों अंतर है, मैं सब लोग जानते हैं, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा आयोजित महाराणा संघ स्मृति पारंपरिक एवं ग्रामीण जनजाति खेल प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को राज्य सरकार की मान्यता प्रदान की जाए। खेल एवं युवा मामलात मंत्री यहाँ विराजमान है, इनको राज्य स्तर की यह मान्यता दिलाई जाए। मैं गजेंद्र सिंह साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से हमें एक पत्र मिला है जो जौहर स्मृति संस्थान में हिस्टोरिकल म्यूजियम विथ लाइट एंड साउंड को स्थापित करने के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन मांगा है और ये कहा है कि अगर उनकी आर्ताएं पूरी करेगा संस्थान तो निश्चित रूप से हिस्टोरिकल म्यूजियम विथ लाइट एंड साउंड की स्वीकृति दी जाएगी
मैं एक बार पुनः योगी जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और महाराणा साहब का भी मैं आभार प्रकट करूंगा और सभी पधारे हुए अतिथियों का भी धन्यवाद। महोदय, शौर्य धरा के इस महामहोत्सव में महामेहमानों के रूप में संत, महंत, राजा, महाराजा, राजनायक, निधि निर्धारक और लोक सेवी विराजे हैं। इस आयोजन में वीरता, विलक्षणता कौन याद नहीं करेगा। ये धरती वीरों की पपोती है। मंच पर विराजमान भारतीय सेना का सपूत, जन अभिनेता, सेनानियों की धरती चित्तौड़ आज परकोटों से, उसकी मूक भाषा से, अपने जैसे महानायक से नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। समारोह के संदर्भ में अनुशंसा की निवेदना है। अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खेल एवं युवा मामलात मंत्री, राजस्थान सरकार। अति विशिष्ट अतिथि। बोले भारत माता की। ये मेवाड़ का जय है। अगर जय है तो मैं मान लेता हूं। एक बार फिर से बोले भारत माता की। जब मेवाड़ योद्धा युद्ध में उतरते थे तो उनका एक ही जय घोष होता था, एक नहीं तुम्हारे, एक लिंग महाराज की जय। ये जयकारा और उनका संकल्प, जिस संकल्प से मेवाड़ की भूमि आज भी याद रहती है, वो हमारे दिल में भी याद होना चाहिए। इस धरती के अंदर और इस मेवाड़ की आबो हवा में जो जोश और जुनून है, वो आज भी हम सब के अंदर है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गजेंद्र जी शेखावत साहब यहां पर उपस्थित हैं। सम्मानित मंच, आज हम सब योगी जी को सुनना चाहते हैं। उनके श्रीमुख से हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। आज देश और दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और ये सही समय है कि इस समय हम सब एक रहें। हमारी पहचान की परतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन परतों के पीछे जो सबसे बड़ी पहचान है वो हम सब हिंदुस्तानी हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है। इसी बात को याद रखते हुए आज मैं यहां के हर राणा को नमन करता हूं, यहां की वीरांगनाओं को नमन करता हूं, और यहां पर मेरे सामने बैठे हजारों की संख्या में वीर और वीरांगनाएं जो यहां मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरक ओजस्वी संधि से हम निहाल हुए, विमोहित हुए, भाव विभोर साधुवाद। मंचासीन विराजमान अतिथियों के बीच गौरवाकाश में दीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकने वाले क्षत्रियों से संबंधित सौभाग्य से इस महोत्सव को, जन जन की भावनाओं को स्वर मुखरित करते नई इबादत लिखने वाले आज के इस महोत्सव में हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रद्धेय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। मानो मेवाड़ से खावटी जैसे दो वीर भूमियों की युग युगिन बहादुरियों का संगम हुआ है। कहना ना होगा कि तलवार के धनी माने कच्छावा वंशीय शेखावतों ने अपनी उद्भट वीरता से अनामी धर आमेरा सोधड़ के वाड़ समृद्ध। आदरणीय शेखावत साहब। बोलो एकलिंगनाथ की, भारत माता की। जौहर की इस धरती और बलिदान की इस भूमि पर आयोजित मेवाड़ की इस वीर प्रसूता धरती को नमन करते हुए जौहर मेले के इस पवित्र और प्रेरणामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित
गोरक्षपीठ के अधिपति, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री और भारत में हिंदुत्व की प्रखर चेतना के वाहक, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का सूत्रपात करने वाले श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित श्री जी हुजूर महाराणा साहेब विश्वराज सिंह जी, मेरे छोटे भाई और राजस्थान सरकार के सम्मानित मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानित मंत्री और इसी चित्तौड़ जिले के यशस्वी विधायक मेरे छोटे भाई श्री गौतम डक जी, हम सब के मार्गदर्शक रहे, अनेक वर्षों तक विभिन्न पदों पर इस मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले और आप पंजाब के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री वीपी सिंह साहब, मंच पर विराजमान मेवाड़ की प्रतिनिधि क्षत्रिय संस्था के सम्मानित अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के आदरणीय अशोक सिंह साहब मेतवाला, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक आदरणीय श्री श्रीचंद जी कृपलानी साहब, आदरणीय विधायक अर्जुन जी जीनगर, लोकप्रिय स्थानीय विधायक और आप सबके दिल की धड़कन, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम की चिंता की, और मैं 1982 में जब पहला जौहर मेले का कार्यक्रम हुआ था, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय चित्तौड़ में मेरे पिताजी की नियुक्ति होने के नाते यहां पढ़ाई कर रहा था। तब से मैं इस जौहर मेले की इस यात्रा का साक्षी रहा हूं। मुझे अनेक बार इस जौहर मेले में आप सब के बीच में एक कार्यकर्ता के नाते, एक अतिथि के नाते आप सब के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, लेकिन इस कार्यक्रम को निरंतर जिस तरह से भव्यता, दिव्यता और विस्तार छोटे भाई चंद्रभान सिंह जी के नेतृत्व में मिला है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करते हुए उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित शिवाना के सम्मानित विधायक कल्ला रायमलोद की धरती के आदरणीय अमीर सिंह जी भायल साहब, मेरे छोटे भाई और जिस परंपरा से मैं आता हूं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की छात्र संघ राजनीति के आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित माड़वा की धरती से नीमच के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह साहब, हम सब के बीच में उपस्थित भगवा का वेश धारण करके धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आदरणीय स्वामी निरंजन नाथ जी, मंच पर विराजमान जौहर स्मृति संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रावत नरेंद्र सिंह साहब विजयपुर, मंच पर विराजमान महामंत्री और असीम ऊर्जा के धनी आदरणीय श्री तेजपाल सिंह साहब, आदरणीय सम्मानित जौहर की, जौहर शक्ति की, जौहर की ज्वालाओं की मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में विराजमान आदरणीय महिला उपाध्यक्ष महोदया, जौहर स्मृति संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस धर्म के सभा में उपस्थित सभी संत महंत, मेवाड़ की इस महान क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करने वाले, उसे निरंतरता प्रदान करने वाले सभी सरदार, मातृशक्ति, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका प्रणाम करते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए, जौहर मेले में मुझे एक बार फिर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मैं आपके लिए कुछ कर सका, मैं हृदय से इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं स्मरण करना चाहता हूं जौहर मेले का सूत्रपात करने वाले राजऋषि
ठाकुर साहब धौली उमेद सिंह जी का। मुझे याद आता है जब शुरुआत के समय में 1982 में जब इस जौहर मेले का प्रारंभ किया था और ठाकुर साहब उमेद सिंह जी धौली से लेकर के स्मृति शेष आदरणीय दुर्गा सिंह जी रूद और उस समय के सारे लोगों ने मिलकर के जब इस आयोजन को मूर्त रूप दिया था, मुझे याद आता है मैं एक छोटे से विद्यार्थी के रूप में, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में जब यहां काम कर रहा था और वो जौहर मेला जिसमें मेवाड़ के अधिपति महाराणा महेंद्र सिंह साहब उपस्थित थे, मारवाड़ के अधिपति महाराजा गज सिंह साहब उपस्थित थे, बिहार से पधारे हुए रेल राज्य मंत्री तत्कालीन आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब जिस मंच पर उपस्थित थे, तब से लेकर के आज भी यदि ये जौहर मेला निरंतरता के साथ में काम कर रहा है। जिन मातृशक्ति ने जौहर किया उनकी प्रेरणा और उनका बलिदान तो निश्चित रूप से उसका वाक है ही, लेकिन राज ऋषि ठाकुर साहब उमेद सिंह जी धौली ने जो नींव रखी थी, वो नींव आज इस जौहर मेले को इस मुकाम तक आज पहुंचाने में कामयाब हुई। मित्रों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय तखत सिंह साहब, जिन्होंने दूसरे अध्यक्ष के नाते लंबे समय तक एक अनुशासन के साथ में, अभी कुछ दिन पहले ही वो हमें छोड़ करके गए। मुझे लगता है शायद 4-5 दिन पहले ही उनके दस्तूर सब पूरे हुए। मैं उनके भी को भी प्रणाम करते हुए, उनको भी स्मरण करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, मेवाड़ की यह पवित्र धरती वीरता और त्याग की महान परंपरा की प्रतीक। मेवाड़ की यह पवित्र धरती, जिस धरती में हजारों साल तक इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोगों की एक श्रेष्ठ सुदीर्घ परंपरा रही है। मेवाड़ की इस पुण्य भूमि में जहां पे लोगों को केवल मात्र इसलिए नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरी देह को कोई अपवित्र न कर सके, अपितु रणबांकुरे जो अंतिम युद्ध के लिए जब प्रयाण करते थे तब उनके मन में किसी भी तरह का मोह शेष न रहे, इसके प्रतिरूप के रूप में, इसके प्रतीक के रूप में जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने जौहर किया, आज वो धरती निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी तीर्थ से ज्यादा पवित्र है। मैं हृदय से इस धरती को नमन करते हुए आप सबके को प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग केवल एक दुर्ग पाषाण खंडों से निर्मित नहीं है, अभी तो चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग भारत के स्वाभिमान, भारत की अस्मिता और भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत का ऐश्वर्य, भारत का की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की पुरा संपदा, भारत का स्थापत्य, इस सब ने अनेक लोगों को भारत के प्रति कौतूहल के साथ देखने का अवसर प्रदान किया। हजारों लोग इस हजारों साल के इतिहास में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को देखने के लिए भारत में आए थे, लेकिन कालांतर में अनेक लोगों ने भारत की इस महान सभ्यता को खंडित करने, इसे तोड़ने, इसे नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए। हजारों सालों तक तलवार की ताकत के आधार पर इस सभ्यता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह मेवाड़ की धरती, परम बलिदानी धरती, परम जो है पूजनीय धरती, इस धरती के महान वीरों ने इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए, इस परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए देश में एक अनूठी परंपरा कायम की थी। मित्रों, देश में अनेक बलिदान की भूमि है, पूरे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने आप को इस सभ्यता संस्कृति के लिए खपा दिया, मिटा दिया, लेकिन चित्तौड़ की यह धरती अनूठी है जहां इतिहास में अनेक बार वीर गाथाएं लिखी गई। जब अभी हम आ रहे थे उदयपुर से, मैं महाराज जी के साथ में बैठा था, महाराज जी चर्चा कर रहे थे। 3 बार यहां जौहर हुआ, एक बार रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 में, दूसरी बार रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरी बार 32 साल बाद में 1568 में रानी फूल महारानी साहिबा फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। 3 बार जिस धरती ने जौहर देखा, और जौहर की ज्वाला बेशक कुछ दिनों बाद में शायद ठंडी हो गई हो, जौहर की ज्वाला शायद उसकी अग्नि शिखा बुझ गई होगी, लेकिन जौहर की अग्नि ने देश में जिस तरह से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में
जिस तरह की अग्नि प्रज्वलित की, उस अग्नि ने, जौहर की माताओं की उस आग की तपिश ने पीढ़ियों तक लोगों को जल लड़ने की और बलिदान होने, कुर्बान होने की परंपरा कायम की। मित्रों, जब हम जौहर मेले में खड़े होकर के इन सब विषयों पर चर्चा करते, तब वर्तमान के युग में जिस तरह से हम पर सांस्कृतिक हमला हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां और चुनौतियां वर्तमान में समाज के सामने खड़ी है, जिस तरह से समाज को विभिन्न जातियों में, टुकड़ों में बांट करके खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों का राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए जिस तरह से अपमान और अपशब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं कि उन अमर बलिदानियों ने महाराणा बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक लंबी परंपरा, जिन लोगों ने बलिदान किए, जिन माताओं ने, जिन वीर माताओं ने हंसते हंसते अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने पिताओं को कुर्बान कर दिया, जिन माताओं ने हंसते हंसते अपने आप को अग्नि शिखा के समर्पित कर दिया, क्या उनका प्रयाण, उनका ये बलिदान, उनकी ये कुर्बानी क्या केवल किसी एक समाज विशेष के लिए थी? क्या केवल इसी जाति विशेष के लिए थी, या इस पूरे हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता के लिए थी? ये प्रश्न निश्चित रूप से आज हम सबके सामने होना चाहिए। मित्रों, जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा महाराष्ट्र, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अस्मिता का प्रतीक मान करके उसकी चर्चा कर, उनसे जुड़े हुए हर कार्यक्रम में अनेक 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 लोग, हर जाति वर्ग समाज के एकत्रित आते हैं। लेकिन जब मैं राजस्थान में आज होने वाले विभिन्न वीरों की, रणबांकुरों के स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे अत्यंत कष्ट होता है, दुख होता है कि वो केवल और केवल एक समाज विशेष तक समेट करके रख दिए गए। मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे कई बार जौहर मेले में आने का अवसर मिला। मैं आदरणीय विजयपुर रावत साहब का, आदरणीय तेजपाल सिंह साहब का, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार मैंने इस कार्यक्रम को सर्व समाज के समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो नई शुरुआत हुई है, ये नई शुरुआत योगी जी का वो जो नारा है कि बटेंगे कि कटेंगे, उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में हम सबको लेकर के जाते। मित्रों, आज समय आ गया है कि जिस समय की परिस्थितियां और चुनौतियां हम सबके सामने खड़ी है, हमारी संस्कृति पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, जिस तरह से हमको बांट करके कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब संगठित हों, हम सब एक हों, हम सब मिल करके इस संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए काम करें। मित्रों, अभी आदरणीय तेजपाल सिंह साहब ने कुछ चर्चा हमारे सामने की। मैं जब पिछली बार मीरा महोत्सव के समय में आया था, तब मैंने निवेदन किया था और उसके बाद में मैंने इस बात की शुरुआत की है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित है, इसलिए यहाँ कुछ काम करने में लेकर के बहुत सारी सीमितताएं हैं। महाराणा साहब विराज रहे हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा परम कर्तव्य। लेकिन उन सब सीमितताओं के बीच में भी हम किस तरह से इस दुर्ग और दुर्ग से जुड़े हुए इतिहास को, यहाँ के जौहर को, यहाँ के शाकों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की जीवन व्यवस्था को किस तरह से हम एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में आने वाले लोगों के साथ हमने प्रदर्शित कर सके। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस गर्व के बोध के साथ में यहाँ से लौटे कि मैं एक ऐसी पवित्र धरती पर जाकर के आया हूँ जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल तक जो है अपना योगदान किया, बलिदान किया। एक इस गर्व के भाव के साथ में वहां से निकले कि मैं भारतीय हूं और उस श्रेष्ठ परंपरा का एक हिस्सेदार मैं भी हूं। इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। मां मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक थी, मैं जब मीरा महोत्सव के समय आया, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने और मीरा महोत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब ओछड़ी ने भी मुझे कहा था कि यहाँ मां मीराबाई के स्मृति में भी यहाँ कुछ अवश्य बनना चाहिए। उसके लिए उनको जमीन भी सरकार ने अलॉट की है। अब वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस सेंटर बने। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि आप लोग एक बार आएँ, मैं आपको अब जो देश के सर्वश्रेष्ठ इस तरह के एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने डेवलप किए हैं, वो एक्सपीरियंस सेंटर आप देखें, देख करके उसमें हम किस तरह से उसके अनुरूप यहाँ बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं।
हम मिलकर के उसकी कार्य योजना बना करके उसको सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर मैं जब आया, मुझे अनुभव आता है स्कूल से लेकर के अब तक कि यहाँ जब एक तरफ से ऊपर जाते हैं, नवरात्रि के समय बड़ा संकट होता है, ट्रैफिक जैम होता है, घंटों तक लोग पहुँच नहीं पाते। और मुझे लगता है कार्यक्रम को दुर्ग से नीचे उतार करके पहली बार यदि आयोजित करने का जो है कि हमारी मजबूरी हुई है, हम आज कर पाए हैं, करना पड़ रहा है। उसका कारण भी यही है कि ऊपर आवागमन जो है वो अत्यंत कठिन है। मैंने इस बारे में भी काम प्रारंभ किया है कि पीछे के रास्ते से सूरज पोल की तरफ से पीछे एक नया रास्ता बना करके हम वन वे ट्रैफिक जो है इस पर कर दें, ताकि आने वाले समय में ये संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये अवसर इन सारे विषयों की चर्चा करने का नहीं, ये तो हम सबका कर्तव्य है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जितनी बलिदानी धरती ये है, जितनी पवित्र धरती ये है, इस धरती के लिए यदि हम कुछ भी कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो भी हम इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें। इस संकल्प के प्रेरणा के साथ में एक बार पुनः मेरे आग्रह पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे। मुझे याद आता है पिछली बार भी हमने निमंत्रण दिया था, पिछली बार हम दोनों ने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन इस समय में लोकसभा का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था। महाराज जी, मुझे याद आता है उस दिन आपने मुझे फोन किया कि मुझे आज विधानसभा में सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, प्रति उत्तर करना है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ऋणी हूं। आपने मुझे कहा था कि अगली बार मुझे बुलाने के लिए आपको गजेंद्र सिंह जी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बार जब जौहर स्मृति संस्थान के सब पदाधिकारियों ने, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने जब मुझे आग्रह किया, इनको थोड़ा डर लग रहा था, हाँ थोड़े जीव में गचमच हो रही है। तो मैंने कहा खैसा आई कि ना आई, खती आई खशान चालनो और खती चालनो उठे। रोज मैंने फोन करता है साहब खती चालनो निमंत्रण देवा, पर्सनली जार खन्ने खेवा तो खशान आई सा, यदि मुँह अर्ज करी मुँह के साहब न जानो पड़े, मारी बात वेगी। और मुँह योगी जी मैंने फरमाया कि भाई अटे जोर मेला में आबा खातर, और यदि मैंने बुलाबा ने थाने आनो पड़े और मुँह लारली साल ना आ सको, मुँह हाथ जोड़ विनती करो कि मैंने बुलाबा की जरूरत को ना, आबा की कष्ट करवा की जरूरत को ना, मारी ड्यूटी है, मुँह आ जाऊँ अपने। और मैं आज अभिनंदन करता हूँ महाराज जी, आज यहाँ पधारे, इस पवित्र धरती के दर्शन किए, इसकी रज को अपने माथे पर आपने धारण किया, और एक संकल्प के साथ में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन के सहित बोलिए भारत माता की। माननीय शेखावत साहब, यूँ कहूँ तो आदमी जमीन से जुड़े और जड़े उसकी पाताल तक पहुँचाए और फिर इतना ऊंचा उठे कि उसका सिर आकाश को भेदने लगे तो वह विशिष्ट हो जाता है, और विशिष्टता अर्जित करता रहे तो अति विशिष्ट हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व की फरसी के सुनहरे हस्ताक्षर, मुधेय मनीषी बौद्धिक प्रतिभा के धनी माने आदरणीय शेखावत साहब, इस प्रेरक ओजस्वी संदेश से क्षत्रियों की महत्ता अभिव्यक्त हुई। संपूर्ण पांडाल मंत्र मुग्ध हुआ, विमोहित हुआ, भाव विभोर है। साधुवाद। मैं गजेंद्र सिंह साहब का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे जानबूझकर वैकल्पिक रास्ते के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके विषय में चिंतित है, इसका आपने यहाँ स्पष्ट कर दिया। धन्यवाद, आभार। मेवाड़ की महामहिमा क्या कहूँ। 1400 वर्षों तक जिस प्राचीन राजवंश के नेतृत्व में गौरव गाथा गढ़ी, कीर्ति गाथा सृजित हुई, निखिल ब्रह्मांड महानायक सूर्यवंश गौरव रघुकुल शिरोमणि अवधेश भगवान श्री रामचंद्र के यशस्वी वंशज एवं विश्व वंदित क्षितितल मुकुट रत्न गर्भावीर वसुंधरामेत पाटेश्वर महाराज के खात नाम नरेश श्री मनमहेंद्र भावकुल्य दल कमल दिवाकर पुण्य श्लोक पुरुष बप्पा रावल खुमान नरवाहन शालीवाहन जेत्र सिंह कुंभा सांगा प्रताप राजसिंह सदृश युग युगिन विरासत के प्राणवान देदीप्यमान इतिहास पुरोधा पुरुषों की श्रृंखला के 77वें उत्तराधिकारी, इस सारे पुरा अवशेषों के पुश्तैनी ओजस्वी स्वामी यशोधर्मा संस्कृति पोषक गुणनिधि श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी साहब मेवाड़ से शौर्य महाअनुष्ठान महाआयोजन के अग्र पुरुष अध्यक्ष से अत्यंत भगवान एकलिंगनाथ की पुरजोर अरज है। भगवान एकलिंगनाथ की संदेश महाराणा प्रताप की श्री जी हुजूर महाराणा महाराणा प्रताप विश्व की प्रताप सिंह जी।
महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वीपी सिंह जी, राजस्थान राज्य मंत्री गौतम जी, राज्यवर्धन राठौर जी, जौहर संस्थान के सदस्य, नीमच विधानसभा के सदस्य और मेरे जो राजस्थान विधानसभा के साथी विधायकगण, सम्मानित मंच और आप सभी जोटे बिराजत का संत साधु मातावां बहना और भाया, सबू पहला मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो स्वागत करूँ कि वह आज कार्यक्रम में शामिल वे सके। या खुशी की बात है कि वह अठे आज रे कार्यक्रम में साथे आप वे सके। और मुँह आप रो जो है रिश्तो जो है मेवाड़ रे साथे भी है, लेकिन आप रो जो शासन है वो उत्तर प्रदेश में चाले है, और जो उत्तर प्रदेश से शासन की कुछ घनी बात तो अठे राजस्थान में भी आवे है। मुँह एक बात खास तौर पर कहना चाहूँ कि पहले आप सुनता कि उत्तर प्रदेश में जो है सुरक्षा की कमी है, अभद्र घटना वेती रहे, लेकिन जदू आप मुख्यमंत्री जी रो पद संभालियो है ऐसी घटना कम वेती गई है, और आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वे अपने आप ने सुरक्षित माने, और अंडो श्रेय आप मुख्यमंत्री जी नहीं जावे। जब भी कोई शासन निर्णय ले है और निर्णय ने अमल करे तो यह बात तो जनता के बीच में फैले ही जाए और जनता और शासन के बीच में विश्वास बढ़े। शायद अणी वास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो नाम एक मजबूत मुख्यमंत्री के श्रेणी में गिणियो जावे। आप रो स्वागत है अठे चित्तौड़ में। आज आप भेड़ा व्या हाँ आपारे इतिहास ने याद करवाने, आपारे पूर्वजा ने याद करवाने, वनारो त्याग, वनारो बलिदान, वनारो शौर्य, वनारो नमन करवाने, प्रार्थना करवाने कि वनारे आत्मा ने शांति मिले और वनारो जो आशीर्वाद है आपारे ऊपर बनो ही रहे। आम तौर है जो आपारे पूर्वजा है वनारो नमन करनो वो आम तौर अनिवार्य है और यही अनिवार्य है, लेकिन आजकल जो है बदलता समय में पूर्वजा प्रति आपारे और भी जिम्मेदारी बने। उदाहरण के तौर पर आजकल एक तरह की एक बीमारी है कि समय समय पर लोग आपारे इतिहास के बारे में, आपारे पूर्वजा के बारे में हल्की बातें करें। आप बहुत झेल ली दो, अब ये समय है सबक सिखावारो, और सबक सिखावारो मतलब यूँ नहीं कि आप कानून हाथ में लेवा, लेकिन कानून के दायरा में रहता तका आप वनारी जगह जरूर बतानी है। बहुत झेल दियो आभार तक। दूसरी बात है कि ऐसा भी लोग हैं जो कहवे कि आप रो इतिहास तो बहुत महान है, आप रो इतिहास तो बहुत बड़ो है, लेकिन इतिहास और आज के बीच में कई तुक है, कई मायने रखे इतिहास। तो अगर आप वना ने कहवा कि इतिहास में आपने शिक्षा मिले, आपने घर की रीत चाले, आपने प्रेरणा मिले, आपने सही गलत रो फर्क अंतर आपने नज़र में आवे, तो शायद यह बात बनाने समझ में नहीं आएगा। तो बनाने वास्ते जवाब यही है कि अतरा दशका वे गया कि जो पर्यटक है, जो विदेश में आ रहा है, जो देश री पर्यटक है, वे अठे आवे तो कोई PWD रा मकान या कोई फैक्ट्री देखवा नहीं आवे, जो आपारे पुरखा रो काम है बनारे वास्ते ही जावे। और बलिदान तो युद्ध व्या शताब्दियाँ पहले, लेकिन मदद आज भी वे रही है, वनारे हाथों वे रही है, जो भी आमदनी पर्यटन वे रही है। पर्यटन की बात करा, पर्यटक की बात करा तो आपारे मेवाड़ में तो घनी जगह घना जगह है जठे पर्यटन आवे है, और हर शहर रे आप एक पहचान है, और यह पहचान आपने कायम रखनी है, क्योंकि अगर पहचान ही मिट जावे तो पचे फायदो कटे। अंडो एक उदाहरण है उदयपुर शहर, जो जानो गयो अपनी शिल्पकला, वातावरण रे वास्ते, इतिहास रे वास्ते,
लेकिन आजकल उदयपुर में लोग आवे तो नाच गाना वास्ते ही जावे। तो उदयपुर रो तो सर्वनाश वे गयो और अणी रफ्तार में चालांगा तो और भी नहीं बचेगा। तो अंडो सुधार तो ज़रूरी है। अणी दिशा में कुंभलगढ़ भी जा रही है, जगह जगह होटला बन रही है। जना ने इतिहास में रुचि है वे कुंभलगढ़ जाने देखने पाछा आवे, जो होटला में रहे वे भी मौज मस्ती वाला ही है। नाथद्वारा अरे बात करा तो अबार तक जो है जो वहाँ तो धार्मिक शहर है, जो लोग धार्मिक है वना आस्था है वे आवे नाथद्वारा में बना रहे सहूलियत वास्ते कुछ खास काम नहीं भी अबार तक, लेकिन मनोरंजन रो काम तो ज़रूर वे गयो। तो ये सब बातें ने आपने ध्यान में रखनी है, हर शहर की पहचान रखनी है। और मने खुशी है कि आज जो है पर्यटन मंत्री जी भी अठे बिराजिया है और जटे चित्तौड़ की बात है, अब चित्तौड़ की थोड़ी घनी बात ही है। तो ये आपारी जिम्मेदारी है कि आप चित्तौड़ ने संभाला, क्योंकि अगर आप पूर्वजारों नाम ऊंचो नहीं रख सका, पूर्वज दीदी तक की विरासत नहीं संभाल सका, तो यह आपारी कमज़ोरी है, कलंक आपारे ऊपर है। दुनिया भर में देखो जावे कि जठे पर्यटन ज़्यादा है और पर्यटक रो स्थल छोटो है, तो जठे पर्यटन जानो चाहे वणु पहले वणारो नियंत्रण वे, ताकि पर्यटन स्थल में ज़्यादा भीड़ नहीं वे। तो अगर चित्तौड़ में भी अबार समय है, चित्तौड़ में कुछ खास खराब नहीं व्यो है कि जो अतरी संख्या में जो पर्यटन आवे है वनाने आप अटे नीचे संभाल लेवा, बारी बारी करने जतरा लोग ऊपर जा सके वही जावे और वही नीचे आवे। अणी वो दो फायदा है, एक तो आपने दुर्ग रे ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगा, जैसी है जैसो दुर्ग है वैसे ही आप संभालने रख पावांगा। और अगर जो पर्यटक अठे नीचे रहेगा तो पूरे शहर में जो पर्यटन जो फ़ायदो वे, शहर में भी फ़ायदो वेगा, आसपास के गाँव में भी फ़ायदो होगा। तो अणी हिसाब सबारो ही फ़ायदो है, आपारो इतिहास भी बचेगा और लोगारो भी फ़ायदो वेगा। और जो जौहर संस्थान है, जो आज भी जो जौहर संस्थान है या बड़ा हजूर और राजमाता साहब के साथे यह संस्थान बनी है और साल हर साल जौहर मेलो राख रहा है। जौहर मेला और जौहर संस्थान वो उद्देश्य जो है एक सामाजिक उद्देश्य है और ये सामाजिक उद्देश्य देखते तक मैंने आशा है कि अगली बार जो मंच पर जो है अनेक दल रा सदस्य, समाज रा प्रतिनिधि वे भी आप मंच पर साथे बिराजेगा, क्योंकि आखिर यो इतिहास कहीं एक रो नहीं है, यो इतिहास आप सबारो है और आपने सबा ने साथ मिलने यो इतिहास संभालना। मैं एक बार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद करूं कि वे आज अठे पधारिया और एक लिंगनाथ ने प्रार्थना है कि आपने सद्बुद्धि बख्शे और कृपा आपरे ऊपर बनी रहे। आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी हुजूर का प्रेरक मंगल संदेश संपूर्ण पांडाल मंत्रमुग्ध विमोहित हुआ भाव विभोर हैं। आप हमारी आशा हैं, विश्वास है, अपनेपन की परिभाषा है साधुवाद। ये जौहर की ज्वाला कल्याणदायी महती अभिलाषा को मूर्तिबद्ध करने वाले वीर वीरांगनाओं के साथ ही प्रतिभावान समाज सेवकों का भामाशाओं का अभिनंदन कर उन हुतात्माओं को सत्कीर्तन करता है। निवेदन है, माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्षता फरमा रहे श्री जी हुजूर महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। आपसे निवेदन है कि हमारे बीच आपके कर कमलों से प्रदान कर प्रोत्साहित करावें। समाज सेवा को उत्कृष्ट कार्य करने वाले को श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़, ठिकाना जाकली, जयपुर। आपने अपनी टीम राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान के माध्यम से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का सहयोग किया। श्री आदित्य प्रताप सिंह राणावत, श्री महेंद्र सिंह जी राणावत, आपने दुबई में आयोजित रोल बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम को बतौर उप कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व किया। श्री रिद्धिराज सिंह राठौड़ पाटिया, आपने 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड में एनसीसी दल का नेतृत्व किया। श्री मनविंद शर्मा, आपने 300 से अधिक ऐतिहासिक चित्रों का प्रदर्शन भारत गौरव केंद्र उदयपुर में 25 चित्रों की श्रृंखला में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित दिव्य संग्रहालय में प्रदर्शित किया। ज्योत्सना राणावत, ठिकाना नाल शाहपुरा भिलवाड़ा, आपका आरएस में चयन हुआ है। श्री महिपाल सिंह,
ठिकाना पीपलिया राव जी, आपका भारत सरकार के 5 विभिन्न सेवाओं यथा BSF, सब इंस्पेक्टर, IDVD इंस्पेक्टर, GST और कस्टम विभाग में आपका सम्मान हुआ है। साथ ही माननीय श्री VP सिंह जी के बदनौर एवं पूर्व राज्यपाल पंजाब द्वारा लिखित पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर एवं मेड़तिया राठौड़ों का इतिहास का विमोचन माननीय अतिथियों द्वारा संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि श्री जी हुजूर माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा इस पुस्तक में चित्तौड़ दुर्ग पर 1568 में अकबर के अकबर काल के जो युद्ध है, राव जयमल राठौड़ के इसमें दुर्गाध्यक्ष थे। सेनापति रहते हुए इन्हीं के नेतृत्व में विक्रम संवत 1624 में चैत्र 11 को 23 फरवरी 1966 में जौहर एवं उसके कारण वीरवर कल्ला के कंधों पर बैठकर चारों हाथों से तलवारों के बाद कर अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हनुमान पोल के और भैरव पोल के मध्य जहां तक बलिदान हुआ वहां तक जयमल के कल्ला की धृति बनी हुई है, जहां जौहर के शोभा यात्रा के समय विशेष पूजा की जाती है। शौर्य, साहस, शक्ति और भक्ति के इस धनीमानी जयमल गौरवशाली इतिहास के मध्य इस भारत सरकार के केवल वर्षों में यह 17 सितंबर 2021 के डाक टिकट भी प्रकाशित हुए। मीराबाई राव जयमल के बड़े भाई बहन काका की पुत्री थी। साथ ही निवेदन है श्रीमान प्रताप सिंह जी तलावदा से आप रघुवंशी राम के उत्तराधारी गोहिल राज सिसोदिया मेवाड़ राजवंश पुस्तक आदरणीय योगी जी को भेंट करवाएंगे। लेखक कंवर प्रताप सिंह जी तलावदा। यह पुस्तक राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के लिए लिखी गई है। भेंट करते हुए माननीय प्रताप सिंह जी तलावदा। धन्यवाद महोदय। आज मौन शब्द रचना है। आज चित्तौड़ की गौरव गरिमा के जीर्णोद्धार का विनम्र अनुष्ठान है। आज वीर प्रक्षु मेवाड़ धरा पर श्रद्धांजलि जॉर्ज शिरोमणि महामहोत्सव के गौरव गरिमामय समीपे मुख्य अतिथि धर्मगुरु के रूप में सुआगमन श्रद्धा की संगम में होकर पराग तुग्ध त्रिवेणी संगम होकर चित्तौड़ प्रयाग हो गया। वीर भूमि पर आपका पदार्पण एक तरह से वीरता के नद में गंगा जमुनी अस्मिता का अनूठा संगम हो गया। किसी नहीं मालूम कि रामकृष्ण और गंगा जमुना का ये महान सपूत वीरता के नद में उत्तराखंड की गंगा स्वरूपा हिम के आंचल से जिसकी तासीर ठंडी है, जिसका महान सपूत संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवार्थ समर्पित करके जो शौहरत हासिल की है, वह इतिहास के अक्षरों में पिरामिड के रूप में सदैव दमकता चमकता रहेगा। आप विराट प्रखाड़ भारतीय मेधा की बौद्धिक और सृजनात्मक ऊंचाइयों का गौरवशाली शीर्ष बिंदु के रूप में समारोह के गरिमा गौरव महामनीषी प्रतीक पुरुष मान प्राण पुरुष और युग परिवर्तक पुरुष अनुशासित योगी जी का जीवन वीरता का प्रतीक केसरिया बनाने वाले अपनी साधना से मूर्त रूप से ढालने वाले साक्षात नर से नारायण रूप में और पुरुधों के भव्यता से प्रकट हो रही महामेहमान का पदार्पण इतिहासों के इतिहास और कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ और वीरधरा का पानी नहीं शत्रु का रुधिर बहता है। पन्ना के पूत का बलिदान जहां महाराणा सांगा स्वयं खंडित हुए लेकिन क्षत्रियों को खंडित नहीं होने दिया। इसी शिरोमणि समर स्थली में आपके पदार्पण से गदगद हैं, भाव विभोर हैं। निश्चय ही आपकी वाणी और शब्दों का अभाव महसूस हो रहा है। देवतुल्य महिमा गरिमा गौरव के प्रतीक पुरुष संपन्न पांडाल की ओर से प्रेरक पावन सुसंदेश की अत्यंत आदर भाव से पुरजोर अरज है। श्रद्धेय सम्मान्य मुख्य अतिथि तेजस्वी मनस्वी वर्चस्वी हस्ताक्षर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। एकलिंग महादेव की, एकलिंग महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की, महाराणा सांगा की,
महाराणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, केंद्रीय मंत्री और जो लगातार कई वर्षों से मुझे यहां पर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था, ऐसे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान सरकार के ही मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व राज्यपाल और जिनकी पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर मेड़तिया राठौरों के इतिहास के बारे में, जिनके गौरवशाली बलिदान के इतिहास को आज भी भारत का इतिहास स्मरण करके नमन करता है, ऐसे पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय बीपी सिंह जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या जी, विजयपुर संस्थान के अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित योगी बाबा निरंजन नाथ जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा श्री अशोक सिंह मेहतावाला जी, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान श्री तेजपाल सिंह सक्तावत जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री चंद्र कृपलानी जी, माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सिताना मारवाड़ श्री हमीर सिंह जी, माननीय विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अर्जुन जी, सम्मानित मंच, पूज्य संतजन, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और स्मृति संस्थान के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने, महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने
और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं, अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं।
महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। ये सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे 1303, 1535 और 1568 में जो तीन बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई,
तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत लग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा, मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रतीक और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य लालसा नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो राष्ट्र की अस्मिता की चिंता है। और उस राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के घाव पे घाव सहते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप हम देख करके रखते हैं, पहला युद्ध अकबर के खिलाफ जब महाराणा प्रताप ने लड़ा था तब उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। जो हटि राखे धर्म को तहि राखे करतार का आह्वान करके मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है राजस्थान का शौर्य, भारत का शौर्य। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास ने हमेशा इस शौर्य को स्मरण किया है। भारत की पीढ़ियां इसको सम्मान देती है। याद करिए, अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया, ये सच है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन राम तब राम बन पाए जब उनका संकल्प हुआ कि निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, अगर वे भी केवल अयोध्या की धरती पर बैठ करके कह दे कि नहीं, मैं तो अयोध्या का राजा हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है,
तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राम आज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होते। कौन ऐसा भारतीय है जो आज राम के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के साथ न जुड़ा हो? राजस्थान के तो लाखों लाख नौजवान राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े थे। बहनों और भाइयों, जब अपने पूर्वजों के प्रति हमारे मन में यह भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनाई नहीं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब विधर्मी के प्रतीक वहां कुछ भी नहीं बचा है। अब कोई गुलामी का चिन्ह वहां नहीं बचा है। अब अयोध्या धाम में केवल राम मंदिर है, वह भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है। जब देश एकजुट होकर के एक स्वर में, एक दिशा में चलता है, ये जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से थोड़ा अपने आप को सावधान रखता है, तो राम मंदिर जैसा सम्मान भारतवासियों को और सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। याद करिए, कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए कृष्ण को अंततः संकल्प लेना पड़ा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का। उन्होंने कहा था, मैं सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों का संहार करने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और आज कृष्ण हम सबके पूज्य हो गए। हमारे महाराणा साहेब तो नाथद्वारा से स्वयं वहां का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का प्रतीक है। हम इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को शौर्य और पराक्रम की परंपरा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। भारत की आजादी के उस पूरे आह्वान को जब हम देखते हैं, और मैं तो दंग रहता हूं इन सभी कार्यों को देख करके कि कैसे भारत ने इन सभी चीजों को देखा था। आप देखेंगे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनका आह्वान भी क्या था? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। आप सोचो ना, उस समय वे भी लड़ रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने किस तरीके से 4-4 पुत्र बलिदान होते हैं, लेकिन उफ नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आपके 4-4 पुत्र, 4-4 साहबजादे बलिदान हो रहे हैं सरहिंद के लिए। उन्होंने कहा 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कहीं 1000। पूरे समाज को ही अपना पुत्र मान करके उनका संरक्षण जो प्राप्त हो रहा था। बहनों और भाइयों, यही स्थिति इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के दौरान भी हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कौन ऐसा भारतीय होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करता हो? उनके बारे में कहा जाता है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये नारी गरिमा है। जब उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों के विरुद्ध संगनाद किया था, तब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। 26 वर्ष की। 27 वर्ष की उम्र में वे बलिदान हो गई थी। ये भारत की नारी है, और उस भारत की नारी ने उसी रूप में भारत का आह्वान किया था और भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था।
कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करता हो। उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरी भारत की आजादी के लिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका यह आह्वान भारत की अस्मिता के लिए था, भारत की आजादी के लिए था, भारत के नौजवानों के साथ था। आप जाइए ना भारत से बाहर भी, जापान में, सिंगापुर में, भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए, म्यांमार में आप जाइए, भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मारक आज भी हम सब का आह्वान, सब भारतीयों का आह्वान करता है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के लिए एक नया आंदोलन हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार हो गए। इन्होंने अंग्रेजों का जो खजाना लूटा था, जिसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा था भारत से वसूली करके, वो मात्र 4600 था, 4600। और इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जो पैसा लगाया था उसकी कीमत थी उस समय 10 लाख रुपए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को जेल में बंद कर दिया गया, कई क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद किया गया। इनको फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा देने के जिस दिन फांसी की सजा तय थी, उसके 2 दिन पहले ही उन्हें फंदे पर लटका दिया गया। फंदे पर लटकाने के पहले उनसे पूछा गया, कोई अंतिम इच्छा? उन्होंने कहा, हां, एक ही इच्छा है। ये सभी क्रांतिकारी एक साथ बोलते थे। उन्होंने कहा, एक ही इच्छा है। कहा, क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, हे इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने कहा, ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना है और वह प्रार्थना है कि बार बार इस भारत की धरती पर हम जन्म लें और बार बार धरती पर जन्म लेकर के हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है और वह है कि हम बार बार हमारी मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण का, सनातन के कल्याण का कारण बने। बहनों और भाइयों, हम भारत की आजादी के आंदोलन के ही महानायक वीर सावरकर का स्मरण करते हैं। याद करिए, भारत के बाहर रह करके उन्होंने भारत की आजादी के लिए जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उम्र 28 वर्ष, सजा 2 काला पानी, 2 दोहरे काला पानी की, यानी 50 वर्ष की सजा मात्र 28 वर्ष की उम्र में। एक ही जेल में, अंडमान निकोबार की एक ही जेल में पूरा उनके भाई भी बंद हैं और 1 दशक तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए थे। अचानक एक दिन मुकाबला हुआ, उन्होंने देखा कि मेरा भाई, उन्होंने समझा मुझे मिलने के लिए आया है। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई कब से यहां पे हो, तुम कब आए हो? उन्होंने कहा, मैं तो कई वर्षों से यहां पर इस जेल में बंद हूं। कहा, क्यों? कहा कि देश की आजादी के लिए जैसे आप इंग्लैंड में और फ्रांस में रह करके लड़ रहे थे, वैसे ही मैं भी भारत की आजादी के लिए महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर लड़ रहा था और मुझे भी यहां सजा हुई है। बहनों और भाइयों, इतिहास इससे बनता है और इस इतिहास को अगर सही मायने में किसी ने हम सबको स्मरण कराया है तो स्मरण कराया था 1893 में शिकागो की धर्म सभा में, जब स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर के उद्घोष किया था और एक ही उद्घोष उनका था,
उन्होंने ये नहीं कहा मैं किस जाति का हूं, पंथ और संप्रदाय की बात भी नहीं कही। उस समय स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी और उन्होंने कहा था, हम सब भारतीयों के लिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो ये हिंदू का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। बहनों और भाइयों, हम नेपाल में जाते हैं, हिंदू का ये भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है, और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो आज जब यहां पर आया हूं, मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा, मैं जौहर स्मृति संस्थान और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए यहां के लोकप्रिय विधायक ने जो अब इस बार जो बात कार्यक्रम भी किया संस्थान के साथ मिलकर के, कि सभी समुदायों को मिलकर के अपने पूर्वजों के प्रति उनकी स्मृति को नमन करने का आयोजन सर्व समाज का कार्यक्रम बने। क्योंकि याद रखना, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। ये दिनकर की पंक्तियां हैं, याद करना, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने कहा था कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए ना भारत के वैभव को। भारत का वैभव हमेशा हमें उस बात की नई प्रेरणा प्रदान करता है। वैदिक कालीन भारत आदर्श भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत, एक ऐसा भारत जहां अन्नदाता किसान उत्पादक था, हमारा कारीगर उद्यमी था, और हमारा व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने का सेतु हुआ करता था। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी। माल भी गांव का, उत्पादन भी गांव का, आमदनी भी गांव की, आत्मनिर्भर इकाई भी गांव की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात जब करते हैं, तो बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी आधारभूत इकाई हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगी, हमारी ग्राम सभाएं बनेंगी, हमारे कस्बे बनेंगे। चित्तौड़गढ़ आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर बनने के उसी कार्यक्रम के बारे में अभी महाराणी साहब भी यहां पर मंच पर उस बात को कह रहे थे। यह वही कहानी है, जब भी आक्रांता आते हैं, आक्रांता केवल साम्राज्य को लूटते ही नहीं, नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ही नहीं करते, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी बौद्धिक संपदा को रौंदने का काम भी करते हैं, लूटने का काम भी करते हैं। और उनके द्वारा यहां के तो उस समय जो शोषण की प्रवृत्ति पैदा की गई थी, उस शोषण की दुष्प्रवृत्ति का परिणाम क्या था?
हमारा अन्नदाता किसान उत्पादक से कर्जदाता हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता से कर्जदाता हो गया। आज वो कर्ज से दबा हुआ है। हमारा कारीगर श्रमिक होकर के बेरोजगार हो गया और व्यापारी वह कर्ज के बोझ के तले वह भी इधर से उधर जाकर के अपने आजीविका के लिए भटकता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, औपनिवेशिक कालखंड की शोषण की इस वृत्ति को समाप्त करने के लिए उस समय जो उन्होंने दुष्चक्र रचा था, उस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने भी कभी आजादी के बाद वर्ष तर वर्ष बीतते गए, कभी भारत की इस अस्मिता को पहचानने का प्रयास नहीं हो पाया। ये भारत फिर से गौरव के साथ आगे बढ़ सके। याद करिए, कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने के लिए तो उतावले दिखाई देते हैं लेकिन राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करने का मतलब भारत को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना। इनको देश की चिंता नहीं, इनको स्वयं के अस्तित्व का संकट इनके सामने है, इसलिए ये देश पर प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ करने पर उतारू हो चुके हैं और इसीलिए जब आज हम यहां पर आए हैं इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम में, यह संकल्प का दिवस हम सब के लिए होना चाहिए और यह संकल्प इस बात का संकल्प बनना चाहिए जो संकल्प सैकड़ों वर्षों से, विगत 1200-1300 वर्षों से इस वीर भूमि ने पूरे भारत भूमि को दिया है। उस संकल्प के साथ जुड़ने का, वीरों और वीरांगनाओं को नमन करने का, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का। मैं जब यहां आया था मैं देख रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जाकर के जौहर भूमि को नमन करके मां कालिका के मंदिर में दर्शन करके मैं विभूत भी था। भाषा अवरुद्ध थी, भावनाओं से भरी हुई थी और इस बात को लेकर के भरी हुई थी। मुझे उस समय याद आ रही थी उत्तर प्रदेश के एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यिक कीर्ति रखने वाले हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे की मुझे पंक्तियां याद आ रही थी। मैं देख रहा था उनकी पंक्तियां हल्दी घाटी में मुझे बहुत उसके साथ कर रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए
खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मनी की वंशावली हमारे सामने है, वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, और राणा तो इसकी रक्षा कर या सिंहासन अभिमानी है। बहनों और भाइयों, आज का ये स्मृति दिवस हमें एक लिंग के शासन के प्रति उस नमन को व्यक्त करने का एक अवसर दे रहा है, जिसको आज जौहर स्मृति संस्थान ने 1982 से लगातार, याद करिए 1303 से लेकर के कई बार जौहर पर जौहर व्रत का यहां पर धारण करने का कार्य यहां की वीर माताओं के द्वारा, वीरांगनाओं के द्वारा लिया जाता रहा। लेकिन आजादी के बाद ये प्रेरणा जिस राज ऋषि को प्राप्त हुई, मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया कि आने वाली समय में ऐसी स्थिति पैदा मत होने देना कि हमारी बेटी और बहनों को, हमारी माताओं को जौहर व्रत धारण करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थितियां न पैदा हो, और इस जिससे आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। आज का यह दिवस हम सब के लिए इस बात का उद्घोष करता है कि सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और अमर रहेगी। यह सनातन धर्म कभी पददलित नहीं हो सकता। हां, चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने अनेक चुनौतियों का मुकाबला किया, हम करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उस बात का प्रतीक है। मातृशक्ति का साहस अजेय है। आज का उद्घोष इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारी मातृशक्ति का जो साहस है वह सदैव अजेय था और अजेय बना रहेगा। और स्वाभिमान की ज्वाला जो इस जौहर से 1303 में प्रचलित हुई थी, वह शाश्वत है, वह शाश्वत बनी रहेगी। और इन तीनों के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम के लिए आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर महारानी पद्मनी के साथ अलग अलग कालखंड में हुए जौहर व्रत को धारण करने वाली उन वीरांगनाओं और वीर माताओं के प्रति नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां के सभी वीर योद्धाओं को, बलिदानियों को और महाराणा की इस महान परंपरा को भी, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वह भीख पथिक से बोल उठा, सुन ली ना कहानी रानी की, अब एक कहानी और सुनो अंतिम ऋण। भगवान एकलिंगनाथ से प्रार्थना है। आभार अभिव्यक्ति के लिए निवेदन है श्रीमान ठाकुर शक्ति सिंह जी मोरिया, उपाध्यक्ष जौहर स्मृति संस्थान। आभार अभिव्यक्ति। स्मृति संस्थान के
शारदीय समारोह में पधारे जगत गुरु योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय महाराणा साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब, हमारे लाडले विधायक और पंचायत के सभी अतिथिगण, मैं आप सभी जो लोग यहाँ सब लोग पधारे, ऐसी गर्मी में आप सब लोग और एक समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और ये श्रद्धा सुमन सती माता को अर्पित किए, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत सभी संस्थान आपका बहुत बहुत आभारी है। और ये समय निकाल करके हर वर्ष की बात इस वर्ष आपने विशेष श्रद्धा इस कार्यक्रम में अर्पित की है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सबको सम्मानित करने की ये गाथा मन नहीं होगी, ये एकलिंग जी की ज्वाला है मुट्ठी में बंद नहीं होगी। सूर्यवंशी विन्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त की इसकी सुयश फलता रहेगा। रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली है, रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली है, आंधियों में वो दिया जलता है और जलता रहेगा। यह आज का संस्थान का ऐसा बहुप्रतीक्षित सुअवसर है, जबकि यहाँ के परिजन इस फाल्गुनी माह